ऑनरेबल मिस्टर काशिफ सर को कि आएँ और 2 शब्दों में अपनी बातों को रखें। आवाज़ आ रही होगी ना सबको? इस स्टेज पर बैठे मेरे खुद के टीचर इश्तियाक सर, इस स्कूल के ओनर इश्तियाक सर, उनका भी नाम है। यहाँ साइड में बैठी मैम और आप लोग के एमाज सर और डियर स्टूडेंट, आप सब लोग का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और कुछ देर के लिए ही अपनी बातें रखूँगा इस कोर्स के बारे में और एमार सर के बारे में। बहुत कुछ बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स ने बताया है और उसको फिर से रिपीट करने मैं नहीं जा रहा हूँ, उससे हटकर कुछ बातें बताऊँगा। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ कम से कम क्या कहते हैं कि लाइफ में सिचुएशन कैसे चेंज होती है, कब कैसी सिचुएशन आ जाए, इसको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं खुद का ही। जैसे मैं तालिमुद्दीन का स्टूडेंट रहा हूँ और जब मैं स्टूडेंट था तो इश्तियाक सर जो हैं उस वक्त वो टीचिंग करते थे। आप पिछले 7-8 साल से मैं तालिमुद्दीन में टीचिंग कर रहा हूँ, यानी कि जो मेरे टीचर थे अब वो मेरे कलीग बन गए। ये सिचुएशन चेंज हुई ना। और दूसरी एक और सिचुएशन की बात इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोग के एमआर सर आज से 10 साल पहले मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं लेकिन टीचिंग क्वालिटी में उनको देखकर, उनकी वीडियो देखकर मैं ये एक चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे बहुत आगे वो निकल चुके हैं और अब मुझको लगता है कि उनसे बहुत कुछ चीज़ें मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। और इस कोर्स में भी आप लोग सीख रहे हैं। कोर्स में आप लोगों ने जो भी सीखा उसको आप लोग कोशिश करिएगा कि अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। और ऐसा तो है नहीं कि कोर्स में आप लोग सब कुछ सीख ही चुके हैं। ज़िंदगी हमें बहुत से मौके देती है, बहुत कुछ सिखाती है। कोर्स में आप लोग ने सीखा होगा कि किसी को बुरा न लगे और अपनी बात बता देना। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैंने सीखा अपनी बेटी से। इस वक्त वो 3.5 साल की है और बोलना कुछ जल्दी सीख गई थी, लेकिन वो और पहले 2 साल की भी थी। और 2 साल के बच्चों की कितनी समझ होती है, लेकिन जब भी उससे हम लोग क्वेश्चन पूछते थे कि मम्मी पापा में कौन अच्छा है, तो उसका सिर्फ जवाब होता दोनों अच्छे हैं। कभी उसका जवाब ये नहीं निकल पाता, घुमा फिरा के जैसे भी क्वेश्चन पूछो कि मम्मी ज़्यादा अच्छी है या पापा ज़्यादा अच्छे हैं, हमेशा उसका जवाब यही रहता था दोनों अच्छे हैं। एक 2 साल की बच्ची वो कहाँ से क्या सीखी होगी, उसको कौन सिखाया होगा, ये सब साइड रखते हुए, लेकिन उसके अंदर से उससे एक बात मुझको ये समझ में आई कि कैसे हम लोग सिचुएशन पढ़ने पर किसी को कोई बात बुरी ना लगे और अपनी बात कह भी सकते हैं, बात को संभाला भी जा सकता है। और भी बहुत सी चीज़ें याद आ रही थी। अब लास्ट में अभी हस्सान ने एक नज़्म पढ़ी माँ पर, तो माँ के लिए तो कुछ भी कहा जाए कम नहीं है। हाँ, मैं अपनी लाइफ में थोड़ा इमोशनल हो भी गया इस बात को सोचकर, क्योंकि मैं 7th क्लास में था तब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था। अब उस वक्त बहुत ज़्यादा एज होती नहीं, उतना अपनी समझ होती है। हाँ, लेकिन उसके बाद हम लोग 7 भाई बहन हैं और उसमें सबसे बड़ी मेरी अप्पी है, तो बहुत कुछ कह लो कि हम लोग को समझाने, संभालने और सब कुछ कराने की ज़िम्मेदारी मेरी अप्पी की भी है। हम लोग के घर का में माहौल अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में कुछ आगे सभी भाई बहन गए हैं, लेकिन उससे एजुकेशन से हटकर व्यवहारिक चीज़ें सिखाना, संभालना और बच्चों को बिगड़ने न देना, तो माँ के न रहते हुए बहुत कुछ ज़िम्मेदारी मेरी अप्पी ने निभाई है। इसलिए मैं इस स्टेज से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने अप्पी से। अभी बैठे बैठे सोचते हुए तो बहुत सी बातें याद आ रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कुछ याद नहीं आ रहा है। इसलिए एक शेर के साथ ख़ास तौर से सीखने की बात पर एक बात कह रहा हूँ कि लाइफ में जब भी आपको मौका मिले, जब भी सिचुएशन आए, कुछ ना कुछ आप उससे सीख सकते हैं। जैसे मेरी लाइफ का एक फ़ेज़ रहा है 10 साल तक, और मऊ में जैसे लूम का काम होता है ना, तो 10 साल तक मैंने वो काम भी किया। टीचिंग से बहुत दूर था मैं, लेकिन हाँ, लाइफ मऊ की जो ज़िंदगी है, आना जाना, वो काम करना और होटलों पे जाना, तो मेरी लाइफ में भी वो स्टेज था, होटलों पे मैं जाता था। लेकिन हाँ, होटल से मैंने बहुत कुछ पॉजिटिव भी सीखा है। जैसे आप लोग आजकल गूगल है, यूट्यूब है, बहुत कुछ सीख लेते हैं तुरंत सर्च किए।
हम लोग के लाइफ के टाइम में इंटरनेट भी बहुत बुरी कंडीशन में था, तो गूगल यूट्यूब तो बहुत दूर की चीज़ें थी। इंटरनेट की बात भी याद आता हम लोग को, जब इंटरमीडिएट में थे उस वक्त इंटरनेट की शुरुआत साइबर कैफ़े की स्टार्टिंग हुई थी। हम लोग कभी कभी बहुत शौक़ करके जाते भी थे साइबर कैफ़े इंटरनेट चलाने। तो उस वक्त सर्फिंग का रेट 1 घंटे का 60 रुपये था, और स्पीड यही कि एक पेज, वेबसाइट का नेम डाल करके पेज अपलोड होना, पूरा चलना नहीं, वीडियो चलना तो बहुत दूर की बात है। पेज अपलोड होने के लिए हम लोग को 4-5 मिनट वेट करना पड़ता था। तो 4-5 मिनट में वेबसाइट का एक पेज खुलता था, और 1 मिनट का 1 रुपया, तो सोच लीजिए 5 रुपये में एक पेज हम लोग खोल के देखें। तो हम लोग को सीखने के लिए अपने आसपास के लोगों और ख़ासतौर से टीचर्स, उनसे क्वेश्चन करना, सीखना। तो मैंने बहुत कुछ मोहल्ले में रह के, होटल से भी, या मऊ की हिस्ट्री, उससे रिलेटेड बहुत कुछ सीखा है। उसी सीखने पर हमको मोहल्ले के एक आदमी की याद आती है। वो बात हो रही थी, इस्लामिक डिस्कशन ऐसे ही चल रहा था। उस डिस्कशन में वो एक बात बोले थे, वो आज तक हमको याद आती रहती है, कि जैसे किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका, ख़ास तौर से इस्लामिक स्टडी का, उनका पढ़ाने का तरीका ये होना चाहिए कि देखिए कुरान में लिखा ये है, इससे रिलेटेड ये हदीस है, फिर उसके बाद इसका जो मफ़हूम है इनके अकॉर्डिंग ये है, इनके अकॉर्डिंग ये है, सारी सिचुएशन बताने के बाद फिर मेरी ओपिनियन ये बन रही है, बाकी फिर स्टूडेंट पे छोड़ दिया जाए कि उनका डेवलपमेंट, उनकी थिंकिंग कैसे डेवलप कर रही है। तो आप लोग भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में कि थिंकिंग डेवलप करिए, नई नई चीज़ें सीखिए। कोई मिल रहा है आपसे एकदम डिफरेंट ओपिनियन मिल रहा है, उनको भी पेशेंस के साथ सुनिए। जब आप हर तरह की थिंकिंग पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लोगों को सुनेंगे, तो आपकी थिंकिंग ऑलरेडी ब्रॉड हो जाएगी। अलग से आपको कोई प्रोसेस अपनानी नहीं है। बाकी ये प्रोसेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का था। ये बहुत, एक तरह से कहा जाए कि बहुत खूबसूरत तरीका है, कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा देना, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाना। हाँ, मैं इस कोर्स की प्रोसेस का हिस्सा नहीं, आप लोग स्टूडेंट हैं, एमआर सर आप लोग के टीचर हैं। इस कोर्स की प्रोसेस का हिस्सा आज 3रा दिन मेरा है। एक दिन इंटरव्यू सेशन, दूसरा स्पीच वाले प्रोग्राम में मैं जज बना था, फिर आज 3रा गेस्ट के रूप में। इन 3 दिनों में भी सारे स्टूडेंट आए, तो माशाल्लाह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमको जो अंदाज़ लग रहा है, क्योंकि देखो किसी भी स्टूडेंट को हम पहले से नहीं जानते कि वो किस कंडीशन में था, लेकिन फिर भी देख करके मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा, या एक हद तक बहुत कुछ सीख चुके हैं बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीखने की प्रोसेस यहीं ख़त्म होगी, आप लोग आगे भी सीखते रहिएगा। एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, ये ज़िंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये ज़िंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से कदम आगे बढ़ा के जियो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मिस्टर काशिफ सर। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हम सबको एक बेहतरीन गाइडेंस फराहम किया, और साथ ही साथ एक माँ की गैर मौजूदगी में एक बड़ी बहन या बड़े भाई की अहमियत को एहसास करवाया। और सबसे बेहतरीन बात आपकी मुझे ये लगी कि मऊ के होटलों में भी रह करके वहाँ से अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें कैच किया आपने, और ये हमें इस बात की सीख देती है कि हम कितने भी नेगेटिव माहौल में रहें या कहीं पे भी रहें, अगर थिंकिंग हमारी पॉजिटिव है तो हम वहाँ से पॉजिटिव चीज़ें ही कैच करेंगे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सबसे ज़रूरी तौर पे अपनी ज़िंदगी में ऐड करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।